दोस्तों, अपनी फोकस की क्षमता को कैसे बढ़ाएं, ये आपको गौतम बुद्ध के एक कहानी के जरिए बताया जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सम्राट था। उस सम्राट के पास सब कुछ था। बेशुमार दौलत और अच्छी प्रजाति थी जो उसका ख्याल रखा करती थी, उसके आदेशों का पालन किया करती थी। और सम्राट भी अपनी प्रजा का खूब ध्यान रखा करता था। कहने को तो उस सम्राट के पास सब कुछ था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन उसका मन कभी भी किसी एक काम पर नहीं टिकता था। वह सम्राट जब किसी भी काम को करने का प्रयास करता तो उसका ध्यान भटक जाता था। इसी चीज को लेकर वह बहुत चिंतित रहा करता था। कई बार तो वो अपनी पड़ोसी राज्य के राजाओं से भी मिला था और सभी ने उसे अलग अलग राय दी थी। सभी राजाओं ने उसे अलग अलग तरीके बताए थे। जो भी तरीके उस सम्राट ने सुने थे, उन तरीकों को अपने जीवन में उतारा, लेकिन उन उपायों से उसे कोई लाभ ना मिला, जिसके कारण वो हमेशा चिंतित और परेशान रहता। एक दिन सम्राट के कानों तक एक बात पहुंची कि उसके राज्य में एक ऐसा असाधारण व्यक्ति है जिसके शब्द अनमोल है और उसके एक एक शब्दों में जीवन का रहस्य छुपा है। और उस व्यक्ति से मिलने के लिए लोग दूर 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 से आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के समस्या का समाधान वह बड़ी ही सरलता और आसानी से करता है। यह बात सुनकर सम्राट खुशी से झूम उठा। उसे लगा कि अब उसके समस्या का समाधान उसे मिल जाएगा। अगले दिन वह सम्राट उस व्यक्ति से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ता थोड़ा लंबा था, जिस कारण सम्राट ने थोड़ा सा रास्ते में विश्राम किया। वहां पर उपस्थित हर कोई उस व्यक्ति के बारे में जानता था। जब सम्राट ने उनसे उस व्यक्ति के बारे में पूछा तो वह लोग उस असाधारण व्यक्ति की खूब तारीफ कर रहे थे। तभी सम्राट ने सोचा कि लगता है यह व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत पढ़ा लिखा होगा, अन्यथा हर कोई उसकी इतनी तारीफ नहीं करता। उस व्यक्ति की तारीफ सुनकर सम्राट के मन में उस व्यक्ति से मिलने की उत्सुकता और बढ़ गई। अब वह सम्राट जल्द से जल्द उस व्यक्ति से मिलना चाहता था, जिस कारण वह आगे का सफर तय करना शुरू कर देता है। जैसे तैसे करके सम्राट उस व्यक्ति के आश्रम में पहुंचा, पर आश्रम में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। आश्रम के पीछे एक छोटा सा बगीचा था। जब सम्राट वहां पहुंचा और वहां देखा कि वहां पर एक माली काम कर रहा था। उसका पूरा शरीर मिट्टी से भरा हुआ था, पैरों के कोई चप्पल नहीं थी। इसको देखकर सम्राट ने उस माली से कहा कि सुनिए महोदय, इस आश्रम के मालिक कहां हैं? मैं उनसे मिलने के लिए आया हूं। तभी वह माली जवाब देते हुए कहता है, हे श्रीमान, आप अंदर बैठिए, मैं उन्हें बुलाता हूं। माली की यह बात सुनकर सम्राट अंदर कुटिया में जाकर बैठ गया और उस असाधारण व्यक्ति के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद जब असाधारण व्यक्ति उस सम्राट के सामने पहुंचा, उसने देखा यह तो वही व्यक्ति है जो बगीचे में काम कर रहा था। सम्राट ने उन्हें नमस्कार किया और कहा, अरे, आप तो वही माली है जो बगीचे में काम कर रहे थे। लेकिन अब की बार तो वह माली एक बौद्ध भिक्षु के रूप में खड़े थे। तभी बौद्ध भिक्षु सम्राट से कहते हैं कि हे सम्राट, मेरा मजाक माफ कीजिए। मैं बगीचे में छोटा सा काम कर रहा था। मैं ही यहाँ का माली हूँ और मैं ही असाधारण व्यक्ति हूँ। इस पर सम्राट उस बौद्ध भिक्षु से कहता है महाराज, मैंने सुना है आप जैसा व्यक्ति इस पूरे राज्य में नहीं है। मैंने आपके बारे में कई सारी अच्छी बारी सुनी है। इसी कारण आज मैं आपको मिलने आया हूँ और मैं आपसे उपदेश सुनना चाहता हूँ। लेकिन मेरे मन में एक शंका है। इस पर बौद्ध भिक्षु सम्राट से कहते हैं, कैसी शंका? इस पर सम्राट कहते हैं, मैंने बड़े बड़े विद्वानों को देखा है। वह जब भी चलते हैं तो उनके पास तरह तरह की ज्ञान की किताबें होती हैं। उनके पास ऐसा कोई ना कोई संकेत जरूर नजर आता है जिससे पता चलता है कि वह लोग ज्ञानी है। लेकिन आपके पास तो कोई ऐसी किताब नहीं है और ना ही कोई कला के संकेत आपने नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप बहुत शांत नजर आ रहे। क्या आप मुझे इसका रहस्य बता सकते हैं? तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और सम्राट से कहते हैं, मेरा ज्ञान तो इस संसार में प्रकृति के रूप में हर जगह है। मैं अपना ज्ञान जीवन की सरल और साधारण वस्तुओं से ही लेता हूं। पर महाराज, आप यहाँ किस समस्या को लेकर परेशान हैं? कृपया मुझे आपके यहाँ आने का कारण समझाएं। इस पर सम्राट कहते हैं, हे गुरुवर, मेरे यहाँ आने का कारण यह है कि मैं किसी भी काम को लेकर लंबे समय तक उसी कार्य पर ध्यान नहीं लगा पाता। मैं कुछ ही देर में उस कार्य से भटक जाता हूं। कृपया मुझे अपने समस्या का समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु में सम्राट की समस्या को सुनकर कहा, महाराज, आपकी समस्या मुझे समझ आ गई है। आप जिस कार्य पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं। लेकिन अभी बहुत रात हो चुकी है,
आप यहीं पर सो जाओ, मैं आपके सभी सवालों का जवाब कल सुबह आपको दे दूंगा। लेकिन सम्राट को रात भर नींद नहीं आई। वह बस यही सोच में लगा था कि आखिर बौद्ध भिक्षु मुझे क्या बताने वाले हैं। वो तो मुझे एक साधारण से माली नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनका मन शांत था, यह बहुत आश्चर्य करने वाली बात है। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले सम्राट वहां पर गया। वहां पर पहुंचते ही बौद्ध भिक्षु ने सम्राट के हाथ में पानी का लौटा दिया और कहा, इसे लीजिए और पौधों पर धीरे धीरे पानी डालिए, और ऐसा करते करते आपके सामने पूरे 20 पौधे हैं। इन सभी पर आपको इसी प्रकार पानी डालते जाना है। लेकिन जब आप इस क्रिया को करोगे तो उस वक्त मेरी एक बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि इस दौरान आपको कुछ और नहीं करना है, ना कुछ सोचना है और ना ही कहीं आपका ध्यान भटकना चाहिए। आप जब इन पौधों को पानी दे रहे होंगे तो आपका पूरा ध्यान केवल इन पौधों पर ही होना चाहिए। यदि इस बीच आपके मन में कोई विचार आए तो वहीं पर रुक जाओ और दोबारा से पहले पौधे से पानी डालना शुरू कीजिए। और जब आप मेरी बात मानकर ठीक इसी प्रकार इन सभी 20 पौधों को पानी दे देंगे, तब मेरे पास आइएगा और मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। उस सम्राट ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया था। सम्राट को यह काम बहुत छोटा सा लग रहा था। सम्राट पहली बार ऐसा कोई काम करने जा रहा था। सम्राट ने पहले पौधे पर बड़ी ही ध्यानपूर्वक पानी दिया और फिर दूसरे पौधे की ओर आगे बढ़ा। दूसरे पौधे पर भी उसने बड़ी ध्यानपूर्वक पानी दिया। फिर उसने तीसरे पौधे पर पानी देना शुरू किया ही था कि उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। उसे अपने महल का बगीचा याद आने लगा, जहां पर तरह तरह के फूल थे, तरह तरह के पौधे लगे हुए थे। तभी अचानक सम्राट को उस बौद्ध भिक्षु की याद आ गई और सम्राट तुरंत ही पहले पौधे के पास पहुंचा और उसने फिर से पहले पौधे को पानी दिया। दूसरे पौधे को भी बड़ी ही ध्यानपूर्वक पानी दिया। जैसे ही वह तीसरे पौधे पर पहुंचा, उसके मन में फिर से कई तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। अब की बार यह सोच रहा था कि पता नहीं मेरे बिना मेरे साम्राज्य में क्या हो रहा होगा। और अब की बार सम्राट को बहुत हो क्रोध आने लगा। उसने सोचा, आखिर में यह छोटा सा काम क्यों नहीं कर पा रहा हूं। वह तुरंत ही पहले पौधे के पास पहुंचा और उसने अब की बार फिर से बड़ी ध्यानपूर्वक पहले पौधे को पानी दिया और दूसरे पौधे को भी बड़े ही ध्यानपूर्वक पानी दिया। ऐसे करते करते सम्राट अब की बार करीबन बहुत ही ध्यान से 5 पौधों को पानी दे चुका था, लेकिन से छठे पौधे को पानी देना शुरू किया। उस पानी को देखकर सम्राट के मन में नदी के विचार आने लगे। सम्राट अब बहुत ही परेशान हो चुका था। सम्राट यह बात अच्छी तरह से जानता था कि वह भिक्षु उनकी परीक्षा ले रहे हैं। वह बहुत बुद्धिमान था। इस कारण उसने उन बौद्ध भिक्षु के सभी नियमों का पालन करना जरूरी समझा। सम्राट जितनी बार भी कोशिश करता, हर बार वह असफल ही हो जाता। उसका मन उतना ही व्याकुल होता जाता, हमेशा खुद को किसी न किसी विचार में उलझा हुआ पाता। ऐसे ही करते करते सुबह से शाम का वक्त हो चुका था, लेकिन अब तक सम्राट पूरे 20 पौधों को पानी नहीं दे पाया था। जब बौद्ध भिक्षु लौटकर वापस अपने आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह सम्राट थक हार एक जगह बैठा हुआ है। तभी बौद्ध भिक्षु सम्राट के पास पहुंचे और कहने लगे कि हे सम्राट, मैं तुम्हारे ईमानदारी से खुश हूं। तुमने अपने कार्य को पूरे मन और लगन से करने का पूरा प्रयास किया, इसलिए जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे बड़ी ध्यानपूर्वक सुनना और समझने का प्रयास करना। जब हमारा मन विचारों से खाली हो जाता है, तब उसमें मन का असली स्वरूप नजर आता है। तब साधारण से साधारण सा काम भी हमें ज्ञान और शांति देता है। तभी सम्राट उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे महाराज, ये कैसे संभव है? मैं तो जब भी कोई कार्य करता हूं तो मन कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं और मैं उन विचारों में फंस कर रह जाता हूं और वहां से बाहर निकलने का रास्ता मुझे नजर नहीं आता। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराकर सम्राट से कहते हैं, है सम्राट, तुम पौधों में पानी नहीं डाल रहे थे। तुम तो बस जल्दी जल्दी अपने कार्य को खत्म करना चाहते थे। जब हमारे सामने पड़ा हुआ कार्य बोझ लगता है तो हम उसे बस जैसे तैसे खत्म करना चाहते हैं और कार्य को करते समय हम अपना पूरा ध्यान उस कार्य पर नहीं लगा पाते। किंतु अगर तुम इस पल के महत्व को समझ पाते और केवल पौधों और पानी पर ध्यान देते तो तुम्हें कोई भी विचार परेशान नहीं कर पाते। इस पर सम्राट कहते हैं, हे महाराज, मुझे आपकी यह बात समझ में आ रही है कि मैं जल्दी जल्दी इस कार्य को खत्म करके आपसे मिलना चाहता था, जिस कारण मेरा मन इस कार्य में नहीं लग सका। सम्राट को उस बौद्ध भिक्षु की सारी बातें समझ में आ चुकी थीं। उसने उन बौद्ध भिक्षुओं से प्रणाम किया और वापस अपने राजमहल लौट आया। उसने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे इस निरंतर अभ्यास के कारण वह अपने हर कार्य को ध्यान और मन लगाकर किया करता था।
जिससे उसे असीम शांति मिलती थी और वह छोटे से छोटे कार्य से भी बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेता था। इसीलिए दोस्तों, कभी किसी कार्य को बोझ मान मत कीजिए। क्यों कि आप उसे बोझ मानेंगे तो जल्दी जल्दी आप उसे अपने ऊपर से उतारने का प्रयास करेंगे, अर्थात आप उसे जल्दी जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस प्रयास के दौरान आप जो भी कार्य करेंगे वह पूरे मन और लगन से नहीं हो पाएगा। ऐसे में आप उस कार्य को जो अंजाम देना चाहते हैं, हो सकता है आप उसे अंजाम भी ना दे सकते। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट के जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।